वेलकम वेलकम टू दिस चैनल। आज फॉर्मली हम लोग बिगिन कर रहे हैं इस चैनल का। और यह है मेरा प्रिपरेशन जर्नल चैनल। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो। नहीं सुनाई देगी तो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल तो मेरा नाम विभात है और मैं 2 साल से 3 साल से इस प्रिपरेशन साइकिल में हूँ यूपीएससी के। और मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैंने एक भी प्रीलिम्स नहीं निकाला है। अ, अभी तक मेरी जर्नी एक फेलियर की जर्नी रही है। मैंने मेहनत करी, मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएससी करी है। अ, मैं मास्टर्स कर रहा था आईसर से। पीएचडी करने का प्लान था, फिर बीच में छोड़ के प्रिपरेशन शुरू की। और अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ घर पे बैठ के, और 2 साल से मैं असफल रहा हूँ। अ, लेकिन मैं अभी असफल हूँ नहीं, मैं कर रहा हूँ काम। ठीक। तो ये हम लोग एक प्लान बनाए हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, मैं फॉलो करूंगा। और डेली रात को मैं अपडेट करूंगा कि मैंने कितना टारगेट फॉलो किया और कितना नहीं कर सका। तो जब अब इतना सब कुछ सीख रहे हैं, कर लेंगे, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये हमारा प्लान है, मास्टर नोट 142 दिन का प्लान है। ऑलरेडी इसमें से 4 दिन बीत चुके हैं, हम 5वें दिन से शुरू कर रहे हैं। और 252 डेज 4 दिन पहले बचे थे प्रीलिम्स 2026 को। और 142 दिन में हम लोग अपने मेंस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं सारथी आईएएस का मटेरियल यूज करता हूँ, और मैं क्वांटम आईएएस में मैंने फिजिक्स की कोचिंग कर रखी है, और मैं उन्हीं के एडवांस बैच का हिस्सा हूँ और उन्हीं को फॉलो करता हूँ। ठीक है। आई होप। तो अब प्लान पे चलते हैं। तो ये हमारा प्लान है, ये यूपीएससी सीएससी 2026 प्लान फॉर जनरल स्टडीज। हम लोग साथ में भी बहुत चीज़ों की तैयारी करेंगे, सीजीएल, आईबी, ईपीएफओ। इन सब के लिए भी मैं अलग से टाइम निकालूंगा। मेरा डेली शेड्यूल 12 घंटे का होने वाला है, जहाँ पे मैं 12 घंटे रेगुलर स्टडी करूंगा, मंडे टू सैटरडे। और संडे को मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। अगर मैं रिलीजियसली कर पाया तो मेरे लिए बेहतर होगा। ठीक है। तो ये मेंस का प्लान है। मैं सारथी का मटेरियल फॉलो कर रहा हूँ, जो वो पढ़ाते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। उसके अलावा मैं शून्य का मटेरियल फॉलो कर रहा हूँ। तो उनसे मिला के कुछ वैल्यू एडिशन करके मैं अपने नोट्स कंप्लीट करूंगा और आंसर राइटिंग करूंगा। तो ये उनका प्लान है, वो जितने लेक्चर्स करा रहे हैं, आंसर राइटिंग, लॉज, राइट स्मार्ट, सब कुछ मिला के। तो ये उनका प्लान है और मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। एंड तो ये चारों प्लान है, ये अंतिम 21 जनवरी तक ये प्लान चलेगा, एज कैलकुलेटेड बाय मी। और फिर 24th से लेकर के 31st तक मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा। अभी मेंस चल रहा है 2025, तो उसके जो पेपर्स आ रहे हैं मैं सेव करके रख रहा हूँ। मैंने अभी वो पेपर्स देखे नहीं है, मैं जनवरी के लास्ट में देखूंगा और सीधे उसको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। तो ये हो गया। अ, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस है, जो मैं अभी से करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम शायद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी, इसलिए मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। तो मैंने फोरम के बुकलेट्स डाउनलोड किए। टोटल 13 बुकलेट्स हैं और उसमें कुल 16,400 सवाल हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं कुछ 164 डेज लूंगा 25 अगस्त से, यानी कल से शुरू करूंगा। और 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करूंगा, और मैं चेक करूंगा कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। जो गलत हुए उनके नोट्स बना लूंगा, फ्लैश कार्ड्स बना लूंगा। ये मेरा प्लान है। और मेरा प्लान है कि मैं मंडे टू सैटरडे मैं ये लाइव करूंगा। मतलब मैं इसकी एक वीडियो डालूंगा एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। तो जिसको फायदा उठाना है इन वीडियोस का, उठा ले, मेरे साथ 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले डेली। तो 164 डेज में हम लोग 16,400 एमसीक्यूज स्टैटिक के सॉल्व कर लेंगे। इनमें आप देख सकते हैं कि पीवाईक्यूज भी हैं, और इनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, और लास्ट में टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिक की प्रिपरेशन हो जाएगी प्रीलिम्स की। तो इसलिए मेरा ये प्लान है।
फिर ऑप्शनल का प्लान है। ऑप्शनल का प्लान मैं सारथी आईएएस का ही फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्हीं के डेली टारगेट्स मैं वीडियोस डालूंगा और लाइव वीडियोस पर ही मैं रिवीजन करूंगा, ताकि मेरे लिए भी आसान हो। एक एक जिम्मेदारी आती है ना कि वीडियो बना के डाल रहे हैं तो ढंग से कर लेते हैं, वरना कोई कमेंट कर देगा कि कैसे कर रहे हो तैयारी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब का यूज कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर हो सकूं, मैं कंसिस्टेंट हो सकूं, है ना। सीजीएल आईबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। मैंने सीजीएल के कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे। शायद मैं अभी 20 या 22 मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ, सब में मेरे अच्छे नंबर हैं। 140 से 170 के बीच में मेरे मार्क्स आते हैं, जो कि अच्छे माने जाते हैं। मुझे और बेहतर करना है। अभी मैं अगर अपने मार्क्स को इंक्रीज करके कुछ 160 से 180 के बीच में ला दूं, तो शायद मैं अच्छा चांस रखता हूँ। तो अभी आगे का भी प्लान है। अभी एक हफ्ता ही बचा है सीजीएल के लिए। तो प्लान है कि मैं जो डेली क्वांट की क्लासेस लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उसी बहाने मैं अपना रिवीजन कर लूंगा। डेली 3 चैप्टर पढ़ाता हूँ उनको। और मैं डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ सीजीएल के, ताकि एडिक्विटी जो के जैसा जो पेपर आने वाला है, तो उसके लेवल के मैं क्वेश्चंस कर लूँ। 15 टेस्ट हैं। टेक्स्ट बुक ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो 15 टेस्ट हैं वहाँ पे एडिक्विटी लेवल के। तो वो मैं दो दो टेस्ट करके लगाऊंगा, तो वो 7-8 दिन में हो जाएगा। फिर आईबी का टेस्ट है। तो मैं आईबी की प्रिपरेशन जो है वो सीजीएल के बाद करने वाला हूँ। लाइक 2 सितंबर तक तो सीजीएल ही चलेगा। उसके बाद 2 सितंबर सितंबर के बाद से मैं आईबी में लगूंगा। तो आईबी का प्लान अलग से है। उसमें मैं थोड़ा सा जीएस पढ़ूंगा, और फिर रीजनिंग पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा। वो सब मैं करने वाला हूँ। ठीक है। अभी मेरा टारगेट है कि सीजीएल के बहाने क्वांट और रीजनिंग कर लूँ। उसके बाद जब आईबी में भी पूछता है क्वांट और रीजनिंग, तो उस समय तक तो मेरा प्रिपरेशन हुआ रहेगा। और इंग्लिश और जीएस करंट, ये तीनों जो है वो मैं 2 सितंबर से करूंगा, ताकि मेरे एक फ्लो आ जाए। मेरा क्वांट रीजनिंग हो जाएगा अभी से करूंगा तो। और फिर 2 सितंबर से ये जीएस करंट और इंग्लिश करूंगा, ताकि वो आईबी का एग्जाम शायद सितंबर लास्ट में होगा, 20-21 सितंबर के आसपास। तो तब तक मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा, होपफुली यही प्लान है। तो ये हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में लेट हूँ थोड़ा। मैंने 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ना था, तो मैं पढ़ नहीं पाया, इरेगुलर रहा। तो अब मैं न्यूज़पेपर भी डेली कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो डाल दूं, इसी बहाने मैं रेगुलर हो जाऊंगा। मैं डेली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पुराने वाले, फर्स्ट। अब आप लोग कहेंगे कि ये पुराना वाला तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, बहुत टाइम वेस्ट है। मुझे नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ, रिग्रेस प्रिपरेशन करूँ। तो मैं एक जनवरी का पढ़ता हूँ, और एक मैं उस दिन का पढ़ता हूँ। तो जैसे कल 25 तारीख का पढ़ूंगा, और एक फोर्थ फोर्थ जनवरी का पढ़ूंगा। तो ऐसे करके मैं चलने वाला हूँ। ये प्लान है, 2 न्यूज़पेपर डेली, और 2.5 आवर्स में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और उसके मैं नोट्स भी बना लेता हूँ, प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स मैं बनाता हूँ। मेन स्पेसिफिक तो हो जाएंगे, मैं किसी कोई कंपाइलेशन ले लूंगा, लेकिन प्रीलिम स्पेसिफिक मैं बनाता हूँ, ताकि मुझे करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ईपीएफओ प्रिपरेशन करने वाले हैं हम लोग 1 सितंबर से। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास लेक्चर्स हैं टेलीग्राम पे। तो मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, धीरे धीरे एक एक दो दो लेक्चर करते करते, क्योंकि ये एग्जाम दिसंबर में है, नवंबर दिसंबर के आसपास, तो हम लोग एक एक दो दो लेक्चर भी करते चलेंगे, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेली 1 घंटे 1.5 घंटे भी देंगे, बाकी जीएस स्ट्रांग रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है। ये मेरा शेड्यूल रहेगा, जिसमें मैं 9:30 बजे सोने की कोशिश करूंगा। अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मैं कल से कोशिश करूंगा फॉलो करने का। मुश्किल है, 9:30 बजे सोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाना बनते बनते ही घर पे 9 बज जाते हैं। लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो हो जाएगा। 9:30 बजे सो के 3:30 बजे 6 घंटे सो के उठ जाऊं। उसके बाद मैं ब्लैक कॉफी, ब्रश वगैरह करके 4 बजे से मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाऊं। तो मैं 2.5 घंटे वही मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, और फिर अपलोड कर दूंगा। फिर 6:30 से 8 बजे मैं वो प्रीलिम्स वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। फिर 8 से 9 मैं एक क्लास लेता हूँ सीजीएल की, जिसमें मैं कुछ स्टूडेंट्स को क्वांट पढ़ाता हूँ। मेरा क्वांट अच्छा है, मतलब थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छी है मेरी, तो इसलिए मैं लोगों को पढ़ा देता हूँ। फिर 9 बजे से मैं ब्रेकफास्ट
और जो पर्सनल काम है वो नहाना वगैरह, थोड़ा ब्रेक लेना, वो मैं ले लूंगा। 10 बजे से 1 बजे तक मैं मेंस की प्रिपरेशन कर लूंगा, जिसमें मैं एक लेक्चर देखता हूँ। GS2 का भी चल रहा है एमपुरी सर का, तो वो मैं देख लेता हूँ। फिर मैं रिवीजन कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत नोट्स बना लेता हूँ। फिर ऑप्शनल की मैं कर लूंगा। तो ऑप्शनल में डेली के टारगेट होते हैं, वो मुझे अपलोड भी करना है वीडियो। वीडियो के थ्रू करूंगा तो ही कर पाऊंगा, वरना मैं रिवीजन कर नहीं पाता। मुझे बड़ा मुश्किल होता है रिवीजन करने में। यही पर्पस भी है इस चैनल का। यही इसी कारण से मैंने ये चैनल बनाया है। मैं रिवीजन में बड़ा वीक हूँ। नई चीजें पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर रिवीजन नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं जर्नल कर सकूं, ताकि मैं डेली वीडियो डाल सकूं, और जिससे मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। अब इसमें ऐसा लग सकता है कि मैं व्यूज के लिए या ऐसा कुछ, अ, हाँ, इसी बहाने व्यूज भी आ जाएंगे तो कोई गलती थोड़ी है। मतलब मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कहीं एक्सेल कर जाए। लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं, कहीं भी एक्सेल कर जाए तो अच्छा ही होगा, है ना। तो मेरा कोई बैड विल नहीं है, मेरा कोई इंटेंशंस बुरे नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, राइट। तो मुझे करने दीजिए, है ना। आप अगर नहीं देख पाएंगे तो मत देखिए, हेट मत कीजिएगा, है ना। तो ठीक है। तो उसके बाद फिर लंच, मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ उसमें। उसमें मैं लंच करके फिर कॉफी पी लेता हूँ ताकि नींद ना आए। उसी समय एक ब्लॉग भी लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्लॉग पर, ताकि मैं राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, तो इसी राइटिंग स्किल डेवलप हो जाए। फिर जिम जाता हूँ 2 घंटे। ऑल्दो शिवन सर ने कहा था कि जिम जाके प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, बट मेरे लिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी वही होती है। तो 2 घंटे में जिम जाता हूँ, वहां मैं रहता हूँ। जिम में भी मैं इनकंसिस्टेंट ही रहता हूँ, 2-3 दिन जाता हूँ फिर नहीं जा पाता हूँ, फिर 2-3 दिन जाता हूँ फिर नहीं जा पाता हूँ। बट मैं जिम में भी कंसिस्टेंट रहूंगा, कोशिश करूंगा कंसिस्टेंट रहने की। क्योंकि कंसिस्टेंसी या तो हर जगह होनी चाहिए या तो कहीं नहीं होनी चाहिए। ये तो एक्सक्यूज है कि यहाँ पे कंसिस्टेंट है तो वहाँ कंसिस्टेंट नहीं है। या तो आपका जीवन अनुशासित है, या तो आप बेतरतीब जी रहे हैं। तो अगर आप अनुशासित हैं तो आपको हर जगह अनुशासित रहना चाहिए। नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। गीता में भी, गीता के थ्रू आप समझ सकते हैं, निष्काम कर्मयोग, है ना। तो आचार्य प्रशांत को सुनिए आप, तो वो अच्छा समझाते हैं। तो उसके बाद मैं जिम से आऊंगा, आधे घंटे का ब्रेक मैंने ले रखा है अपने लिए। आते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, तो थोड़ा सा जस्ट आफ्टर कमिंग यू कैन नॉट स्टडी ना, तो इसीलिए फिर मैं एक टेस्ट दे दूंगा CGL का, ठीक है। फिर मैं जर्नलिंग कर लूंगा, यही एक वीडियो बना करके, जिसमें मैं डेली की एक्टिविटी बता दूंगा कि क्या किया क्या नहीं किया। थोड़ा बहुत GS एक्टिव रिवीजन भी कर लूंगा, एक्टिव रिकॉल कर लूंगा। फिर डिनर कर लूंगा। आधा घंटा वाइंड अप करने में लगता है, थोड़ा सा किताब कॉपी सही जगह सरियाने में, बेड ठीक करने में, सोना है तो। एंड एक किताब लेके बैठ जाऊंगा ताकि फोन स्क्रॉल ना करूं। कुछ 5-10 मिनट एक आधा पैराग्राफ पढ़ लूंगा किताब का। अ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये बियॉन्ड गुड एंड इविल, सॉरी वो तो नीचे, बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, राजीव भार्गव की किताब है। ये बहुत अच्छे एसेज हैं इसमें, पॉलिटिक्स के बारे में, इंडिया के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक ऐसे पढ़ लिया, मन बहल गया तो नींद से आने लगी, सो गए। तो यही है प्लान, हम लोग वाइंड अप करेंगे इसको, वाइंड अप करेंगे 9:30 बजे तक और सो जाएंगे, ठीक है। कुछ हॉबीज हैं, जिम जाता हूँ, संडे के संडे वेब सीरीज देखता हूँ ताकि मूड फ्रेश रहे। कोशिश करूंगा कि मैं डिजर्व करूँ तो ही देखूं। अगर हफ्ते भर मेहनत की है तो संडे को छुट्टी लेकर के वेब सीरीज देख लूंगा। अगर नहीं की है तो फिर बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, और क्या कर सकता हूँ। कुछ किताबें मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं ये पढ़ता हूँ अभी। तो ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ पाता, 1-2 ऐसे पढ़ पाता हूँ। अगर डेली एक ऐसे भी पढ़ लिया तो मैं बहुत समझता हूँ। ब्लॉग्स लिखता हूँ, डेली एक लिख लिया तो बहुत है। यूट्यूब वीडियोस मैं बना ही रहा हूँ समझाने के लिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बहुत काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं कर लूँ बस ढंग से कहीं कहीं भी लेजी हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। ये कल के टारगेट्स हैं, एक्चुअली आज के थे, बट आज तो संडे है तो फिर ब्रेक ले लिया।
ये कल के टारगेट्स हैं, तो कल देखिए 25 अगस्त और 4 जनवरी का पेपर पढ़ना है। फिर वीक 4 के टारगेट्स मिलेंगे, तो उनको करना है। फार्मूला शीट, शॉर्ट डेरिवेशन नोट्स, ये सब बनाने हैं। अ, ये ओरिएंटेशन और आंसर राइटिंग की मास्टर क्लास सर ने ली थी, वो अटेंड करने हैं। और मैं 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल के डेली लिखता हूँ, कोशिश करूंगा लिखने की। तो डेली मैं 5 क्वेश्चंस लिखूंगा। पीवाईक्यू ही लिखते हैं। जनरल स्टडीज के फिर मैं जीएस 2 का लेक्चर 5 देखने वाला हूँ। एक्चुअली लेक्चर 4 भी बाकी ही है मेरा, तो 4 और 5 दोनों देख लेंगे, ताकि लैग ना आए। 4 एंड 5 कोशिश करूंगा दोनों देख लूँ। फिर मैंने नोट्स सिर्फ एक पेज के, 1 पेजर नोट्स जो है मैंने सिर्फ लेक्चर 1 के बनाए हैं। लेक्चर 2 के बनाऊंगा, डेली एक लेक्चर का बनाऊंगा, वो थोड़ा पीछे भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 MCQs पॉलिटी के करने वाला हूँ, कल से ही शुरू करने वाला हूँ। और 2 क्वेश्चंस पॉलिटी के, एम पुरी सर ने बोला है कि डेली 2 क्वेश्चंस लिखिए, तो स्किल डेवलप होती जाएगी, तो वो मैं करने वाला हूँ। सीजीएल और आईबी प्रिपरेशन के लिए 2 टेस्ट दूंगा सीजीएल के। और कल 2 चैप्टर्स, ये चैप्टर तो पढ़ा दिया उनको। अ, ये एवरेज परसेंटेजेस एंड एक और कोई चैप्टर पढ़ा दूंगा उनको। जैसे सिलोगिज्म पढ़ा दूंगा। ये 3 चैप्टर्स कल मैं पढ़ाने वाला हूँ। और फिर एक्टिव रिकॉल जो हम करते हैं वो तो करते ही हैं। ये बाकी जर्नल है जो अभी तक मैं कर रहा था। कुछ कुछ हो पाया, कुछ कुछ नहीं हो पाया। जैसे जनरल स्टडीज में नोट मेकिंग अच्छे से नहीं हो पाई, सिर्फ एक लेक्चर हो पाया। प्रीलिम्स के लिए अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। अभी वैसे प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करना चाहता हूँ डेली, ताकि अगर मैं बहुत वीक हूँ तो कवर कर लूँ कम से कम। ऑप्शनल में मैंने थोड़ा ढंग से स्टार्ट नहीं किया है, मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं कोई चीज़ छूटे ना मुझसे। सीजीएल आईबी, इसके लिए मॉक्स बचे हुए हैं, वो मॉक्स देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया था। ईपीएफओ मुझे 1 सितंबर से स्टार्ट करना है, तो ये सब कुछ प्लान्स हैं। ये देखिए, आज का जो एक माह का टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया, कि प्लान वीडियो ऑन यूट्यूब ये बना रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसके साथ ही हम लोग फिनिश करते हैं ये मास्टर नोट। ये हमारा मास्टर प्लान था। हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, और इस सिर्फ होप के बदौलत कर रहे हैं कि कर लेंगे, है ना। सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे साथ भी हैं। बिजली चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा प्रिविलेज भी हूँ कि इन्वर्टर है घर पे। तो बाकी 1 साल की मेहनत है, 142 दिन की मेहनत है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। कोशिश करूंगा कि सिर्फ ऑनेस्टी दिखाऊं इस चैनल पे, ऑनेस्टली बताऊं कि आज मैं क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया। मेरे सफर में साथ रहिएगा, और होपफुली कुछ बेहतर हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच।